अल्फाज की किस्में हम पढ़ रहे हैं और अल्फाज की तीसरी किस्म को हम अभी समझेंगे। तीसरी और चौथी किस्म को इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हमने इस्म और ज़मीर को समझा। ये तीसरी किस्म है सिफत। सिफत क्या होता है? इसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हमने समझना है। सिफत इस्म के बारे में उसकी मखसूस मालूमात देने वाला, उसकी मखसूस हालत को बयान करने वाला या उसके बारे में बताने वाला जो लफ्ज होता है या अल्फाज होता है, उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। यानी जो लफ्ज इसम के बारे में बताएगा वो क्या होगा? सिफत। ठीक है, आसान अंदाज में इस तरह समझे। ये भी उसकी एक तारीफ है। जुमले में वो लफ्ज जो किसी भी चीज, जगह, जानदार की अच्छाई या बुराई या खराबी बयान करता है, उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। किसी भी चीज के, जगह के या शख्स के बारे में अच्छाई या बुराई बयान करने वाला लफ्ज क्या रहेगा? वो सिफत रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब आगे सिफत की भी कुछ अक़साम होती है। तो यहाँ 4 अक़साम का तज़किरा किया गया है सिफत की। सिफत ज़ाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती और सिफत मिक़दारी। ये मिक़दारी क्या है? मिक़दारी। इसको आपने बराबर से समझना है। ये यहाँ लिखने में गलती है। ठीक है, मिक़दारी। ठीक है, तो ये सिफत मिक़दारी। इस तरह से ये 4 सिफत की अक़साम है। अब हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सिफत ज़ाती को समझते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो मतलब उस चीज से मुताल्लिक बयान कर रहे, जैसे लंबा, वो लड़का लंबा है या लंबे कद का है। तो यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है रास्ता लंबा है। रास्ता लंबा है अगर आप कह रहे, तो यहाँ जो लंबा लफ्ज इस्तेमाल हुआ रास्ते की लंबाई को बताने के लिए, तो रास्ते के बारे में बताने के लिए, ये क्या है? सिफत ज़ाती। ईमानदारी, मजबूत, ये जो लफ्ज है ये क्या है? ये सिफत ज़ाती के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बहुत तफसील में जाने की यहाँ मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ये क्या है? सिफत ज़ाती है। अभी जब इन तीनों को, चारों को समझेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सिफत अददी, एक लड़का खड़ा है, 5 लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये जो अदद बताने वाले अल्फाज है, तो ये क्या होगा? लड़के, लड़का, ये क्या है? इस्म है। उनके बारे में बता रहे, 5 लड़के, एक लड़का, है ना? तो इस तरह के 3 घोड़े। तो जो अल्फाज इस तरह से आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? सिफत अददी। क्या कहलाएंगे? सिफत अददी। घोड़ा जो है इस्म है, उसके बारे में बता रहा है कि कितने घोड़े? तो 5 घोड़े। तो इस तरह से ये क्या होगा? सिफत अददी। सिफत मिक़दारी क्या है? तो 4 लीटर दूध। तो यहाँ जो मिक़दार बताई जा रही, लीटर, किलो, ज्यादा, कम, थोड़ा, है ना, मीटर, तो ये सब लफ्ज जो है मिक़दार को जाहिर करते हैं, है ना? किसको जाहिर करते हैं? मिक़दार को। थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। तो ये सारे अल्फाज जब इस्तेमाल होंगे तो आपने समझना है। और वो अगर किसी इस्म के बारे में बयान करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सिफत मिक़दारी। इसी तरह से सिफत निस्बती, किसी चीज से मुताल्लिक या उससे निस्बत रखने वाले को क्या कहते हैं? सिफत निस्बती। जैसे औरंगाबादी, जापानी, है ना, हिंदुस्तानी, दहलवी, जंगली। जंगली वो अपन जो लफ्ज में इस्तेमाल करते हैं ना, जिस माने में, वो ऐसा नहीं है। ये जंगल के रहने वाले के लिए जंगली, है ना, बरतानवी। तो इस तरह से ये जो अल्फाज है, इस तरह के अल्फाज अगर आएंगे तो आपने समझ जाना है कि ये सिफत निस्बती है। क्या है? सिफत निस्बती। शॉर्ट में और कम वक्त में ही समझना है, चीजों को ज्यादा तफसील में जाने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ उस पर से 2 सवाल दिए गए सिफत में, जो 2021 में आए थे गालिबन। तो वो 2 सवाल यहाँ पर ये मैंने यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सवाल दिया गया है कि जोकर के सर पर जापानी टोपी थी। ये यहाँ थोड़ा सा छुप गया है, कुछ मिस्टेक हो गई, इसलिए यहाँ थोड़ा छुप गया है। इसको समझ लीजिए। जोकर के सर पर जापानी टोपी थी। ठीक है, इस जुमले से सिफत की कौन सी किस्म का पता चलता है? तो कौन सी किस्म का पता चल रहा है? यहाँ देखो, मैं थोड़ी देर पहले बताया, जापानी, है ना, जापानी। टोपी तो उसने पहना है। पूरे जुमले में सिफत क्या है? जापानी है। टोपी थी, लेकिन टोपी कैसी थी? जापानी टोपी थी। तो वो निस्बत को बता रहा है ना, सिफत निस्बती। उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई।
यहाँ जगह को खत कशीदा किया गया, जगह को खत कशीदा किया गया। खत कशीदा लफ्ज जो सिफत के साथ आया है उसे क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सवाल को अच्छी तरह समझना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात जरूरी होती है कि सवाल को आप अच्छी तरह से समझे। थोड़ी भी मिस्टेक जो है या थोड़ी भी गड़बड़ आपको एक मार्क्स से जो है महरूम कर सकती है। क्या कहा गया, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। खत कशीदा लफ्ज जो सिफत के साथ आया है उसे क्या कहते हैं, सिफत के साथ आया है ना। ये अच्छी क्या है, यहाँ पर सिफत है, ये अच्छी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये क्या है, ये सिफत है। तो ये इसके साथ जो ये खत कशीदा लफ्ज आया है, इसके साथ जो है ये खत कशीदा जो लफ्ज आया है, तो इसको क्या कहे, तो अच्छी एक सिफत है और वो किसकी सिफत बयान हो रही है, जगह की। तो जगह क्या होगी उसके लिए, मौसूफ होगी। जगह क्या होगी, मौसूफ। जिसकी सिफत तारीफ बयान की जाती है, जिसकी सिफत बयान की जाती है वो मौसूफ होता है। समझ में आया। टोपी, यहाँ पर टोपी मौसूफ है, जापानी सिफत है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, मौसूफ। बात समझ में आई। इस तरह के सवाल आए हैं, ये पेपर की ही कटिंग करके डाल दी हमने, आपको अलग से तैयार नहीं किया। पेपर की कटिंग हमको जहां से मिली हमने उठा के यहाँ डाले। अगले देखिए, ये भी पेपर में आया है, 2016 के 39वां क्वेश्चन है ये। मक्खी और मदनी ये अल्फाज सिफत की कौन सी किस्म को जाहिर करते हैं। अभी हमने इसको समझे, है ना। मक्खी और मदनी, मक्खी और मदनी क्या है ये, अब आप आसानी के साथ बोल सकते हैं कि ये सिफत निस्बती क्या है, मक्का से निस्बत, मदीना से निस्बत की बिना पर ये सिफत निस्बती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं अल्फाज की चौथी किस्म, फेल पर, जिसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब क्या होता है, फेल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ऐसे अल्फाज जो काम के होने या करने का पता देते हैं। क्या, ऐसे अल्फाज जो काम के होने या करने का पता देते हैं उन्हें फेल कहते हैं। कैसे, अभी यहां पर देखिए, चलना, चलना एक काम है ना, लफ्ज चलना इस्तेमाल करे तो आपको एक काम ज़हन में आता है, चलने का काम है ना, बोलना, बोलने का काम जाहिर होता है। इस तरह के जो अल्फाज हैं वो हमें बताते हैं। यहाँ इन जुमलों को देखिए, झेल के जुमले पढ़िए और खत कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ जाने का काम जो हो रहा है, वो खाना खाता है, खाने का काम हो रहा है, पीता पीने का काम हो रहा है, जाता हूँ जाने का काम, ये सारी चीजें, ये तीनों जगह पर, ठीक है, ये काम हो रहे हैं यहाँ पर। ये क्या कर रहे हैं, ये जो लफ्ज है जाता, खाता, पीता, ये काम बता रहे, ये बता रहे कि ये क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो अल्फाज काम को बताते हैं, काम के होने को जाहिर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फेल कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें फेल क्या होगा, जाता इसमें फेल होगा, इसमें खाता फेल होगा, इसमें पीता फेल होगा, है ना। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं इसको, इसकी भी कुछ अक़साम है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन फेल के साथ साथ फाइल और मफूल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको फाइल और मफूल नहीं समझा तो आप आगे जाकर कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करेंगे। इसलिए फाइल भी समझ लीजिए, मफूल भी समझ लीजिए। फेल, फाइल, मफूल ये जुमले में आते हैं। जिससे फाइल क्या है, जिससे काम अंजाम पाता है। खाता, ये काम हो गया खाना, तो खाने का काम जो अंजाम दे रहा है वो फाइल होगा। ठीक है, खाने का काम जो अंजाम दे रहा है वो फाइल होगा, और खाना खाया जा रहा है, जो खाने वाला खाना है वो मफूल होगा। जिससे काम अंजाम पाता है वो फाइल, क्या है, फाइल, जिससे काम अंजाम पाता है। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने इसको समझाया है। मफूल, जिस पर काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं। जैसे आमिर स्कूल जाता है ना, स्कूल जाता है, आमिर स्कूल जाता है, तो यहाँ पर आमिर काम कर रहा है जाने का, ये फाइल होगा। ये जाना काम है, ये फेल होगा। ठीक है, ये फाइल हो गया। और कहाँ जाने का काम हो रहा है, तो ये
मफूल हो, इस पर काम हो रहा है, स्कूल मफूल है यहाँ, ठीक है। इस तरह से आपने इसको समझना है, फेल फाइल मफूल। मजदर भी समझना जरूरी है, फेल समझते हुए मजदर भी समझना जरूरी है। मजदर किसे कहते हैं? जिस लफ्ज की आखिर में ना हो, उससे किसी काम के करने या होना मालूम होता हो, उसे मजदर कहते हैं। यानी अब तो आप बोलेंगे ये तो अभी तो हमने वो किए, खेलता, वो पीता है, पीता, पानी पीता है, अभी लफ्ज हमने जुमला पढ़े, पीता लफ्ज आया, खाता लफ्ज आया, खाता, खाने पीने की बातें कर रहे बोलेंगे सर, है ना, खाता पीता। तो ये जो है इसका असल मजदर क्या है? पीना। क्या है? पीना। इसका असल मजदर क्या है? खाना, है ना। वो चलता है, चलना, उसका असल मजदर क्या है? चलना, ठीक है। तो जिसके आखिर में ना, यहाँ पर ना आया है, यहाँ पर ना आया है, तो ये क्या है? ये उसके मजदर है। पीता का मजदर पीना, खाता का मजदर खाना, ठीक है। अब हासिल मजदर क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखिए, हासिल मजदर क्या होता है? मजदर से अलामत मजदर, मजदर की अलामत क्या है? ना, तो इसको अलामत मजदर कही, ठीक है। मजदर की अलामत ना है, यानी आखिरी में ना आने वाला, और उससे काम के होने का पता चलना चाहिए। तो मजदर से अलामत मजदर निकाल लिए, तो हटाकर जो बच जाएगा तो वो लफ्ज क्या कहलाएगा? हासिल मजदर, यानी खेलना, ठीक है। खेलना से ना निकाल दिए तो क्या बचेगा? खेल। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं हासिल मजदर। क्या कहते हैं? हासिल मजदर। समझ में आया? तो इस तरह से जो भी लफ्ज है, चलना, चलना से ना निकाल दो तो क्या बचेगा? चल। खाना से ना निकाल दो तो खा। तो ये क्या है? ये हासिल मजदर है। क्या है ये? हासिल मजदर है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, तेजी से समझना है, नोट्स बनाने की जगह पर नोट्स भी बनाना है। अभी फेल की किस्में, फेल की अच्छी खासी किस्में हैं, हम तेजी से उसको समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फेले लाजिम, फेले लाजिम किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ऐसा जुमला जो मफूल के बगैर अपना मानी मुकम्मल कर ले। मफूल नहीं भी आया वहां पर तो चलेगा, और वो मानी मुकम्मल हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? फेले लाजिम। आसान अंदाज में, ऐसा जुमला जिसमें मफूल नहीं होगा लेकिन फिर भी मानी मुकम्मल हो जाएगा, तो वो क्या है? फेले लाजिम। गजाला बैठी है, कहाँ बैठी है ये तस्करा किया गया क्या? तो यहाँ मफूल है नहीं, यहाँ फाइल है और फेल है ना। गजाला फाइल है और बैठी फेल है, तो फाइल और फेल दो ही चीजें इसमें आई। यहाँ देखो, अशफाक हंस पड़ा, है ना, तो यहाँ हंसना फेल है और अशफाक फाइल है, लेकिन फिर भी बात वाज़ेह हो गई, यहाँ भी बात वाज़ेह हो गई, जुमला अपना मानी दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मफूल के बगैर जो फेल आएगा, जुमला आएगा, तो वो क्या है? वो फेले लाजिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेले लाजिम। आपने याद रखना है इसको अच्छी तरह। दूसरी किस्म देखिए, फेले मुताद्दी। तो मुताद्दी क्या होता है? ऐसा जुमला जिसमें फेल अपने मफहूम को पूरा करने के लिए, बिल्कुल फेले लाजिम को उल्टा, फेले लाजिम का उल्टा, है ना। मुताद्दी में अपने मफहूम को अदा करने के लिए फेल को मफूल की जरूरत पड़ेगी। गजाला कुर्सी पर बैठी, तो यहाँ कुर्सी जो है, यहाँ कुर्सी, ये मफूल है, गजाला फाइल है, ये फेल है। तो उसको मतलब ये समझ लीजिए, फेल मुताद्दी में फेल फाइल मफूल तीनों आएंगे तो फेल मुताद्दी, फेल फाइल मफूल तीनों जब आ जाएंगे तो मुताद्दी। यहाँ भी देखिए, बंदर क्या है? फाइल है, खाना क्या है? फेल है, जामुन क्या है? मफूल है, तो तीनों आ रहे हैं। इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं। ऐसा जुमला जिसमें फेल अपने मफहूम को पूरा करने के लिए मफूल का मोहताज हो, उसको मफूल की जरूरत हो, यानी ऐसा जुमला जिसमें फेल फाइल और मफूल तीनों मज़कूर हो, यानी तीनों का जिक्र किया जाए, तो क्या कहलाएंगे? फेल मुताद्दी। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेले लाजिम हो गया हमारा, फेले मुताद्दी हो गया, और फेले नाकिस आते हैं। ठीक है, फेले नाकिस पर जुमले में वो फेल जिससे किसी काम का करना नहीं बल्कि सिर्फ होना जाहिर हो।
काम का करना नहीं बल्कि होना जाहिर होता हो उसे फेले नाकिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेले नाकिस। ऐसा जुमला जिसमें काम के होने का नहीं, करने का नहीं बल्कि होने का इजहार होता हो तो वो क्या कहलाएंगे? फेले नाकिस। उसकी आप मिसालें देख लें। अहमद नेक, नेक जो है यहाँ पर उसका फेल है ना, लेकिन ये होना जाहिर हो रहा है कि इससे जाहिर हो रहा है, होना जाहिर हो रहा है, लेकिन ये कब किया गया? ये काम के करने का इजहार यहाँ पर नहीं हो रहा है। बंदर बड़ा चालाक है, चालाक जो है ये उसका फेल है, एक तरह से सिफत भी ही है, लेकिन यहाँ पर जो है ये उसके करने का इजहार नहीं हो रहा है बल्कि सिर्फ काम हुआ है ये जाहिर हो रहा है। ठीक है, फेल है ये जाहिर हो रहा है। बात समझ में आई? फेले नाकिस। इसको हम एक सवाल में आगे लूंगा जो पेपर में आया था, उस पर और अच्छी तरह से समझ में आएगा फेले नाकिस। ठीक है, आगे देखिए। फेले जमानी, वो फेल जो काम का वक्त बताए, वो फेल जो काम का वक्त, जमाने से याद रखो। फेले जमानी में जमाने से मुतालिक यानी वक्त से मुतालिक, जमाना यानी वक्त, ठीक है, तो वक्त से मुतालिक जो बताएगा फेल वो फेले जमानी नहीं, यह मुतालिक फेले जमानी कह रहे हैं। ठीक है, और कैसे पता चलता है? एक ही लफ्ज है जिससे पता चलेंगे, जब आप उस जुमले के बारे में कब का सवाल खड़े कर देंगे। क्या सवाल खड़े करेंगे? कब, तो वो जाहिर हो जाए। कब लफ्ज से सवाल करने पर मिलने वाला जवाब फेले जमानी को जाहिर करता है। जैसे मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने कब मेहनत की? तो दिन रात। कब का सवाल खड़े करते ही जो जवाब में जो लफ्ज आएगा वो फेले जमानी। दिन रात क्या है? वक्त को बता रहा है, तो इसलिए ये क्या है? फेले जमानी। बात समझ में आई? आपने जो भी जुमला दिया गया है तो उसमें उसको समझना है क्या, जैसे ही कब का सवाल खड़े करेंगे और वो वक्त को जाहिर कर रहा है फिर, तो आपने समझ जाना है कि ये फेले जमानी। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था आज वो उनसे छूट गया। कब छूट गया? आज। आज वक्त को बता रहा है ना, कब छूटा है? आज छूटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फेले जमानी क्या है? काम के होने का वक्त बता रहा है, काम के होने का वक्त बता रहा है, फेल के होने का वक्त बता रहा है। फेले मकानी, मकान जगह के लिए भी, जमान और मकान कहते हैं ना जगह, तो ये मकान इन बोले तो जगह के बारे में बताएंगे, यानी फेल किस जगह अंजाम पाए, यानी फेल जो काम की जगह को जाहिर करेगा वो क्या कहलाएगा? फेले मकानी। क्या कहलाएगा? ये फेले मकानी कहलाएगा, ये मुतालिक फेले मकानी कहलाएगा। जैसे धुआं चारों तरफ फैल गया। कहाँ? इसमें एक लफ्ज आता है, कहाँ से आप जो है जब आप वो करेंगे, सवाल करेंगे, तो इसके जवाब में जो लफ्ज आएगा तो वो फेले मकानी रहेगा। क्या रहेगा? फेले मकानी। धुआं चारों तरफ फैल गया, धुआं कहाँ फैल गया? चारों तरफ। तो ये चारों जो लफ्ज है ये बताएगा कि ये है फेले मकानी, यानी जो फेल है वो किस जगह हुआ है को जाहिर कर रहा है। दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों बैल कहाँ खड़े थे? तो चरनी पर खड़े थे। कहाँ लफ्ज से इसका जवाब आता है। ठीक है, तो इसलिए मकानी फेले मकानी। इसको देखिए, फेले तौरी, वो फेल जो ये जाहिर करे कि काम किस तरह हुआ है। तौर तरीका जो लफ्ज सुने आपने, तौर तरीका, ये उसी से बना है तौरी, है ना। फेले तौरी, तौर तरीका आपने सुना होगा, तौर तरीका, तो फेले तौरी वो फेल जो ये जाहिर करे कि काम किस तरह हुआ है, काम के होने का तरीका जाहिर करे, उसे फेले तौरी या मुतालिक फेले तौरी कहते हैं। ये कैसे या किस तरह सवालिया लफ्जों के, कैसे या किस तरह सवालिया लफ्जों के जवाब से जाहिर होता है। वो चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। वो कैसे कमरे में दाखिल हुआ? चुपके से दाखिल हुआ, है ना। सलीम चौंक कर बोला, तो सलीम कैसे बोला? चौंक कर बोला। तो यहाँ कैसे और किस तरह के जवाब में जो लफ्ज आएगा वो होगा फेले तौरी। ठीक है, फेले तौरी, और ये जाहिर कर रहा है कि काम किस तरह से हुआ। कमरे में दाखिल होने का काम हुआ, ठीक है, कमरे में दाखिल होने का काम हुआ, किस तरह से हुआ? तो चुपके से हुआ है। और बोलने का काम हुआ, बोला, है ना, तो बोलने का काम हुआ, लेकिन किस तरह से बोलने का काम हुआ? चौंक करे, है ना, हैरत से जो है
बोलने का काम। तो जो लफ्ज जाहिर कर रहा है काम किस तरह हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, फेल तौरी। समझ में आ गया? मुताबिकत फेल, फेल मुताबिकत भी कहते हैं या मुताबिकत फेल। तो अब ये इसको भी समझ लें, वो फेल जो फाइल की तादाद या उसकी जिन्स के मुताबिक जुमले इस्तेमाल करता है या होता है, उसे क्या कहते हैं, फेल मुताबिकत। यानी उसमें अभी मिसाल देखते ही आपको समझ आ जाए क्या होगा कि जिस तरह से फाइल इस्तेमाल हुआ है तो फाइल के साथ पता चल जाएगा कि ये कितने लोग थे, क्या थे, या कितना काम हुआ है। तो समझ में आ जाएगा कि लड़का मुज़क्कर है ना, लड़का मुज़क्कर है तो इसलिए क्या होगा, आया एक लड़का, ठीक है, आया एक लड़का जाए, लड़के एक से ज्यादा हो जाएंगे तो आए, इससे पता चलेगा कि ज्यादा लोग हैं, तादाद पता चलेगी, है ना, एक या एक से ज्यादा लड़के आए। तो ये जो लफ्ज है आया और आए, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मुताबिक, आने का तो काम हुआ लेकिन उसके साथ साथ ये उसकी तादाद को भी बता रहा है, ठीक है। लड़की के मुतालिक आई, लड़कियां आई जमा में हो गए, या आया तो एक से ज्यादा बता रहा है, आने के जो फेल है वो उसकी तादाद को बताया जा रहा है, जिन्स की तादाद को बताया जा रहा है। तो इस तरह के जो फेल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मुताबिकत फेल। बात समझ में आई? मुख्तलिफ अल्फाज लेकर, मिसालें लेकर इसको समझा जा सकता है। फेल मुरक्कब क्या है ये? फेल मुरक्कब, फेल मुरक्कब किसको कहते हैं, बात में जोर पैदा करने के लिए या कलाम में उसमें खूबी पैदा करने के लिए जब एक से ज्यादा फेल इस्तेमाल किया जाता है या किए जाते हैं तो उसे फेल मुरक्कब कहते हैं। जैसे वो काफी देर तक बाग में बैठा रहा, बैठना और रहा दोनों भी फेल है, बैठना, बैठा और रहा दोनों भी फेल है, दो फेल आए। तो इसलिए ये अगर ऐसा भी कहते कि वो काफी देर तक बाग में बैठा तो बात सही हो जाती, लेकिन उसको ज्यादा बेहतर तौर पर बयान करने के लिए क्या कहा गया, एक और फेल का इजाफा कर दिया गया, वो काफी देर तक बाग में बैठा रहा। तो यहाँ दो फेल आए और वो हुस्न खूबी के कलाम में हुस्न खूबी बढ़ाने के लिए आए, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, मुरक्कब, फेल मुरक्कब। लाख समझाने पर भी वो इसी तरह रोया किया, है ना, रोया रोना एक काम है, किया करना एक काम है। इस तरह से दो फेल आए, ये भी फेल ये भी फेल, और वो जुमले के हुस्न को बढ़ा रहे हैं तो या बात में जोर पैदा कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, फेल मुरक्कब। ठीक है, अगले इस पर आगे अस्ल फेल। अस्ल फेल किसे कहते हैं, मुरक्कब फेल में वो फेल, अस्ल फेल होता है जिस पर मुद्दा का दारो मदार होता है। जैसे वो काफी देर तक बाग में बैठा रहा, तो यहाँ रहा अगर नहीं भी होता तो क्या, हाँ जुमला मुकम्मल हो जाता, यानी बैठा, बैठना, ये अस्ल फेल हो गया। ये क्या हो गया, अस्ल फेल हो गया। रहा को अगर हटा भी देते तो अस्ल फेल यहाँ पर क्या है, बैठा। यहाँ पर इसी तरह से किया को अगर हटा भी देते तो रोया, लाख समझाने पर भी वो इसी तरह रोया, तो रोना जो है, रोया, ये अस्ल फेल। ठीक है, अस्ल फेल पहचानना भी आसान, आपने इसको समझ लिया होगा। इमदादी फेल। अब इमदादी फेल बोले तो मदद करने वाला, इमदादी फेल बोले तो मदद करने वाला। उसी बात को पर से समझिए कि ये रहा और किया जो है ये मदद कर रहा है, बैठा रहा। मुरक्कब फेल में वो फेल जो उसने कलाम में खूबसूरती या उसने इजाफा करने के लिए आता है, उसको क्या कहते हैं, इमदादी फेल। क्या कहते हैं, इमदादी फेल। हमने पहले क्या देखे, मुरक्कब फेल इसी मिसाल पर, है ना, जिसमें एक से ज्यादा फेल आते, दो, उसमें बात में जोर देने के लिए या उसमें हुस्न को भी पैदा करने के लिए। फिर अस्ल फेल देखे इस पर से, बैठा, रोया, ये अस्ल फेल है इसमें। फिर अब इमदादी फेल, क्योंकि ये बैठा और रोया अस्ल फेल है तो जाहिर सी बात है ये भी तो कुछ है ना, तो ये क्या है, ये इमदादी फेल है, ये इमदादी फेल है, मदद कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो ये इमदादी फेल कर रहे हैं। अब यहाँ जो बात मैंने कहा था कि एक सवाल आएगा तो सवाल पर से हमने समझना है।
जाना, आना, बैठना ये अल्फाज किस फेल को वाज़ेह करते हैं? तो आप सवाल का जवाब दीजिए, बोला किस फेल को वाज़ेह करते हैं। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, हमको अगर बात हमको ऑप्शन नहीं, हमको जो है वो बात मालूम नहीं है जो सवाल में पूछी गई। जैसे मैं एक और चीज तुमको थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए मुतादी फेल भी एक बार देख लीजिए, फेल मुतादी देख लीजिए, अपने मफहूम को यानी तीनों चीजें इसमें आने वाला है ना, फेल, फाइल, मफहूम, ये आपको याद रखिए फेल मुतादी। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए, आपने तीन बातें आपको मालूम है, क्या मालूम है? तीन बातें। मकानी आपको मालूम है, जाना, आना, बैठना, ये किसी जगह को नहीं जाहिर कर रहे। क्या कर रहे हैं? किसी भी जगह को जाहिर नहीं कर रहे। काटो, ठीक है। इसमें तीनों, ये जुमला ही नहीं है पहले तो, ठीक है। फेल मुतादी पूरा जुमला रहता है जिसमें फेल, फाइल, मफूल तीनों रहते हैं, तो ये कट, ठीक है, समझ में आया। फेल लाजिम, फेल लाजिम क्या होता है? फेल लाजिम में जो है हमारे काम के होने का मतलब उसके बगैर भी हो जाता है, मफूल के बगैर भी होता है। तो यहाँ भी जुमला नहीं है, फेल लाजिम में भी जुमला आता है, तो इसका मतलब ये भी कट। अब अगर आपको फेल नाकिस ना भी मालूम हो तो आपका जवाब आ जाएगा कि ये फेल नाकिस है, क्योंकि गौर करने पर तो पता चल रहा है कि सीधे से जो है फेल मकानी तो यही नहीं, मुतादी फेल भी नहीं है। मुतादी फेल और फेल लाजिम के लिए जुमला रहेगा पूरा, है ना, जिसका एक मानी भी निकलेगा। तो ये तीनों तो नहीं है सिरे से, तो ये फिर इसका मतलब ये केच होता है। बात समझ गए? तो कभी कभी सवाल पर गौर करने और ट्रिक्स अपनाने के लिए थोड़ा सी अकल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें या गौर करें, नए अंदाज इख्तियार करें, तो आप सही जवाब पर पहुंच जाते हैं। जब आपको सवाल के जवाब में कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करना है, आपने गलत को कट कर देना है, क्योंकि आप थोड़ा गौर करने पर समझ ही जाएंगे बिल्कुल गलत कौन से। आपको कंफ्यूजन हमेशा दो में रहेगा, तो उसमें आपने समझना है, ठीक है। ये 2000 कब पूछा गया था? ये 2016 में पूछा गया। अब हम बाकी के जो अभी हमारे 4 अक़साम हैं अल्फाज में, अभी और 4 अक़साम को हम अगले वीडियो में समझेंगे। चलो, जज़ाकल्लाह खैर।